हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज मैं डिस्कस करूंगा शेयर एंड डिविडेंड। ये क्लास 10th में आईसीएसई का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करना पड़ेगा व्हाट इज शेयर। कंपनी जब अपना पैसा मार्केट से लेती है, जब कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इश्यू करती है, तो वो इसका मतलब है कंपनी पब्लिक से पैसा अरेंज कर रही है। तो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी को टोटल पैसा चाहिए उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देती है, और पार्ट्स को क्या बोलते हैं? शेयर। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल, कंपनी की टोटल कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर। ठीक है। तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, कि वो कितने रुपए का है कंपनी की तरफ से, कि कंपनी कहती है 100 रुपीज का है। बट जब ये लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तब इसके अंदर बाइंग और सेलिंग होती है, और जब बाइंग सेलिंग होती है तो उसकी वजह से उसका रेट या तो ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। उसमें डेली फ्लक्चुएशंस होती हैं, हर मिनट फ्लक्चुएशन होते हैं। अगर मार्केट ओपन है तो मार्केट प्राइस एक होगा, तो यहां पे ₹8.120 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? उसका मार्केट में रेट ये है। अगर आज मैं खरीदना चाहता हूं तो मुझे उसे मार्केट रेट पर ही खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो किस रेट पे होगी? मार्केट रेट पे। बट उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। जब मुझे डिविडेंड मिलेगा 8%, वो किस पे मिलेगा? 100 रुपीज पे। हमेशा ये रूल है कि डिविडेंड हमेशा किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फेस वैल्यू जैसे हमने कहा 8% ₹100 शेयर ₹8.120। इसका मतलब है कि फेस वैल्यू है एक शेयर की 100 रुपीज। ओके। मार्केट प्राइस क्या है? 120 रुपीज। डिविडेंड एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? 8%। 8% ऑफ ₹100। 100 का 8% निकालिए, 100 इंटू 8/100, तो वो ₹8 आ जाएगा। कैसे निकालोगे? 100 इंटू 8/100, क्योंकि ये परसेंट है। अब ये 8 रुपीज आ गया। अब हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिटर्न क्या आया? रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा? जो आपका अमाउंट आया ₹8 डिवाइड बाई जो आपका मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस क्या? 120 इंटू 100। इसका मतलब ये हो गया कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 6.67% आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मार्केट से महंगा खरीदेंगे, जैसे उसका फेस वैल्यू 100 है और हमने 120 में खरीदा, तो जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसका इफेक्टिव रिटर्न जो है वो कम रहेगा, क्योंकि जब हम महंगा खरीदेंगे तो हमें 8% तो मिला, पर 8% 100 रुपीज पे मिला, और मैंने कितना इन्वेस्ट किया? मैंने इन्वेस्ट किया 120। तो इसका मतलब मुझे जो एक्चुअल रिटर्न मिला वो 6.67% मिला। अब आप कहते हैं सर अगर हमने सस्ता खरीदा होता तो क्या होता? मान लीजिए 100 रुपीज का उसका फेस वैल्यू है और हमने 60 रुपीज पे खरीदा, तो आपका डिविडेंड तो 8 रुपीज ही आएगा जो ये है, क्योंकि वो 8 रुपीज जो मिल रहा है 8% ऑफ 100 मिल रहा है। 8% ऑफ 100, 100 इंटू 8/100, 8% लिखा है 8/100, तो ₹8 आएगा। अब यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा? 8, जो हमने डिविडेंड मिला, और कितनी इन्वेस्टमेंट में मिला? 60 रुपीज की इन्वेस्टमेंट पे, तो ये आ गया 13.33%। इसका मतलब कंपनी ने तो डिक्लेयर किया 8%, बट हमारा जो इफेक्टिव रिटर्न है वो ज्यादा है, क्योंकि हमने वो सस्ता खरीद लिया है। ठीक है। तो ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया। अब मैं एमएल अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा। ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमएल अग्रवाल से हम कर रहे हैं, उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, एमएल अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज 3 है आपका, एक्सरसाइज 3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स। 60 शेयर्स, 60 शेयर्स हैं, ₹20, ₹20 क्या हो गया? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। एंड 9% डिविडेंड है, 9% क्या है? डिविडेंड है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? हमें निकालना है फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड। क्या निकालना है? डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड कैसे निकालेंगे आप? आपके कितने शेयर्स हैं? 60, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 20 इंटू 9/100। देखो आपने 60 शेयर्स खरीदे,
और आपने एक शेयर 20 रुपीज का है जो फेस वैल्यू है, तो 60 इंटू 20, तो यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट एट फेस वैल्यू आ जाएगी इंटू 9/100। तो आपका 10 से 10 यहाँ, 10 से 10 यहाँ कट गया, ₹108, ₹108, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको डिविडेंड रिसीव निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड। क्लियर? तो ये मैंने पहला क्वेश्चन आपका सोल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि कंपनी डिक्लेयर्ड 8% डिविडेंड, 8% डिविडेंड। ठीक है, डन। द मैन अर्न्स रुपीज, अर्निंग कितना है, अर्निंग है ₹2840, डन। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू कैसे निकलती है, ध्यान से देखिए, नॉमिनल वैल्यू होती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे नॉमिनल वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे के पूरे हिस्से को मैं x मान लेता हूं, लेट इट बी x, इस पूरे को मैंने x मान लिया। ठीक है, कि मतलब नॉमिनल वैल्यू ही x है। नॉमिनल वैल्यू कैसे निकलती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो अब मुझे क्या करना है, x इंटू कितना परसेंट है, 8/100 इज इक्वल टू कितना है, 2840 मैंने कमाया नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू कैसे निकली, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकलेगी ये, 8 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2840। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 8x इज इक्वल टू 2840 इंटू 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी अब, 2840 इंटू 100 अपॉन 8, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप इसको कट कर सकते हैं। ओके, ये कट हो गया, 355 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, रुपीज कितना आएगा, 35,500 रुपीज। ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारी नॉमिनल वैल्यू निकल के आ गई। नॉमिनल वैल्यू मतलब जितना हमने पैसा फेस वैल्यू पे इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट हमारा आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अभी जो मैंने करा ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ए मैन बाइज 210 रुपीज शेयर एट 12.5, तो फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 12.5 है, एंड रिसीव से डिविडेंड ऑफ 8% का डिविडेंड मिल रहा है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। देखिए आपके कितने शेयर्स वो बाय कर रहा है, 210 रुपीज शेयर, तो 200 शेयर्स हैं इनटू फेस वैल्यू कितनी है हमारी, फेस वैल्यू है हमारी 10 रुपीज, इनटू डिविडेंड कितना है आपका 8/100, डन। तो हमारा यहां पे डिविडेंड कितना मिलेगा, कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, यहां 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया ये, ₹160। ये डिविडेंड रिसीव्ड आ गया, क्या निकल के आ गया, डिविडेंड रिसीव्ड। तो हमें डिविडेंड कितना रिसीव हो गया, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपका नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू है, और ये डिविडेंड का रेट है। ठीक है, तो हमें निकालना था फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम
एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश तो हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे आप? अमाउंट इन्वेस्टेड जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने खरीदे थे? 200 शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस कितना है? 12.5। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2500 रुपीज। 2500 जो है वो हमारा क्या आ गया? अमाउंट इन्वेस्टेड। हमेशा याद रखिएगा, अमाउंट जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो मार्केट प्राइस पे करेंगे जो रेट चल रहा है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर भी कोई अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 5% 100 शेयर्स। तो डिविडेंड का रेट क्या है? डिविडेंड का रेट है 5%, पहला पॉइंट। दूसरा वो कह रहा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है ₹100, ठीक है। व्हेन ए पर्सन गेट्स ए डिविडेंड ऑफ ₹65, डिविडेंड कितना मिला? डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड है ₹65। बाय इन्वेस्टिंग रुपीज, इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना है? ₹1430। अब हमें निकालना क्या है? मार्केट प्राइस। हमें मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने शेयर्स थे, वी डोंट नो। तो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, जो हमने परचेज करे। तो हम क्या करेंगे? x इंटू फेस वैल्यू कितनी है? 100 इंटू रेट कितना है? 5/100 इज इक्वल टू कितना कमाया हमने? 65 रुपीज। देखो यही तो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। मैं हमेशा बता रहा हूं जब भी डिविडेंड निकलेगा वो फेस वैल्यू से निकलेगा। तो मैंने क्या करा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड का रेट इज इक्वल टू अर्निंग। अर्निंग वहां दे रखी है 65 रुपीज का डिविडेंड कमाया, ये डिविडेंड रिसीव्ड है। डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू, डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे करेंगे? यहां से 100 से 100 कट गया, तो 5x इज इक्वल टू 65। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 शेयर्स। तो 13 शेयर्स आपने खरीदे, ठीक है। अब हमें मार्केट प्राइस निकालना है। तो होता ही है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, या फिर हम ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट प्राइस। इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। अब यहां क्या है? इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है बोलिए? 1430 आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपको मार्केट प्राइस निकालना है, लेट इट बी x इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकाल लिया 13। तो अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13x इज इक्वल टू कितना? 1430। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1430 अपॉन 13, कट कर दीजिए। 110, तो ₹110 आपका आंसर आ गया, ₹110। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस है ये। क्या निकला हमारा? मार्केट प्राइस। मैंने क्या करा? मार्केट प्राइस को x ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किए हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।